लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 21 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मनोहर के घर के लोग हताश हो गए थे। पहले 2-1 दिन घर न जाने पर घर वालों ने रिश्तेदार जमींदार के यहाँ पूछताछ की। जमींदार ने ढांढस बंधाया, चुपचाप बैठे रहो, कहीं काम से गए होंगे, अपने आप खबर मिल जाएगी कि खैरियत है। इतने से घर वालों को प्रबोध हो गया। महीने भर इसी भरोसे पर बीता। मनोहर न आया। बंबई की चिट्ठी आई, उसमें मनोहर का जिक्र न था। चिट्ठी के जवाब में घर वालों ने लिखा कि मनोहर 1 महीने से लापता है। जमींदारों के यहाँ गया था। वे लोग कहते हैं कि किसी काम से गया होगा। अभी तक कोई चिट्ठी नहीं आई। मनोहर के पिता की चिट्ठी मिली। पता लगाने के लिए 10 रोज के अंदर वो भी गांव दाखिल हुए। घर में रोना पीटना पड़ा। और जब पूरी खबर नहीं मिली कि मनोहर इस संसार से विदा हो गया है, तब मिलने की आशा फिर बंधी। दूसरे रोज मनोहर के पिता अपनी बहन के यहाँ गए। वहां पूछने पर मालूम हुआ कि मनोहर उन्हीं के पास से गया है और 25 रुपये कर्ज लेकर 2 महीने के ब्याज के साथ वो रुपया अदा कर देना चाहिए। मनोहर के बाप ने स्वीकार कर लिया, मगर पेट ऐंठने लगा कि लड़के का लड़का गायब हुआ और ऊपर से रुपये देने पड़े ब्याज के साथ। जमींदारों ने समझाया, जवान आदमी है, कहीं नौकरी तजवीज करता होगा, धीरज रखिए, अपने आप संभल कर आ जाएगा। यहां जोर करने के लिए आया था, मगर दुनिया का रवैया कुछ और है। उसके आने के बाद से पुलिस के कई मामले लड़ गए, इसीलिए भाग गया, नहीं तो बंध गया होता। आप खामोशी से घर बैठिए, अपने काम पर जाइए। मनोहर के पिता घर चले गए। घर में जैसा सुना कहा। गांव के जमींदार से मिले, आरजू मिन्नत की। जमींदारों ने भी शिकायत की कि मनोहर का मिजाज कुछ चढ़ा चढ़ा रहता था। 2-1 जगह गए, वहां बिगाड़ हो गई। सारे गांव में कानाफूसी होने लगी कि मनोहर चला गया, लेकिन किसानों में किसी ने उसकी निंदा न की। मनोहर के पिता जिधर से निकलते थे उधर की वाहवाही होती थी। तुम्हारी मूछें रख ली, तुम्हारा सिर ऊंचा किया, वो हमारा अपना भैया है, उसको कोई डर नहीं। हम जानते हैं कि लोगों ने उसको रहने न दिया, लेकिन वो वज्र है जो सिर फोड़कर टूटे। वो हमारी पुकार है, हमारे आंसू से टपक कर भाप बनकर उड़ गया है, कभी खुशी की बारिश लाएगा। तालाब में सिंघाड़े भरे हुए थे, कहार ताक रहे थे। किनारे एक जगह कुटिया डालकर रहते थे। एक दीवार हाथ भर उठाकर चूल्हा बना रखा था, वहां रोटी पकाते थे। मनोहर के पिता को देखकर बच्चू कहार बहुत खुश हुआ। सेर भर के करीब कच्चे सिंघाड़े ले आया और देकर कहा, आपके बेटे की तारीफ में है, जो हम लोगों को ऊंचा उठाता है, ब्राह्मणों की तरह हमारा सिर नहीं फोड़ता। हरे भरे बागों की कतार के किनारे से रास्ता था। रन फूली नहीं समा रही थी। इतनी खुशबू किसी इत्र की दुकान में भी नहीं मिलती, और ऐसी अच्छी। उसके नीचे से एक चौगड़ा कूदता हुआ दूसरी झाड़ी की तरफ चला गया। चिड़ियां बसेरे को लौट रही थीं, डालों पर चहक रही थीं। सूरज सामने अस्त होने को था। मनोहर के पिता घर लौटे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का अंतिम भाग 21 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी के साथ काले कारनामे उपन्यास समाप्त होता है।